जन्म कुंडली अध्ययन के इस कार्यक्रम में दर्शकों, आज ये जो जन्म कुंडली मैं आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली है एक 12 वर्षीय बच्ची की। ये जन्म कुंडली मुझे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से भेजी गई है। जन्म कुंडली इस बच्ची की मां ने मेरे पास भेजी है। मैं बता दूं कि जो वर्तमान में इस बच्ची की मां है वो वास्तविक यानी जन्म देने वाली मां उसकी नहीं है। एक बात और, हर किसी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से उस बच्चे को प्राप्त किया गया है। तो आपको आश्वस्त कर दूं, इन्होंने भी कहा कि बाकी सारी बातें तो आप मत बताइए, लेकिन इतना जरूर बताइए कि यह उचित तरीके से प्राप्त की हुई बच्ची है। मूल समस्या क्या इनके सामने उत्पन्न हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। मूल समस्या जो उत्पन्न हो रही है, अभी बीते लगभग 5-6 माह से यह लड़की इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। बुरा बर्ताव यानी ये जो कह रही हैं वो ठीक इसके विपरीत कर रही है। गौर करिएगा कि इस बच्ची की जो वर्तमान मां है उनकी उम्र काफी अधिक है, यानी कि इस बच्ची के साथ वो चले तो लोग प्रायः यही पूछते हैं कि आपकी ये पोती है। आप इसी से बात से कल्पना कर लीजिए कि वो उनकी बच्ची की जैसी नहीं लगती है, लेकिन शुरू से उस बच्ची को बताया गया कि मैं ही तुम्हारी मां हूं। इनके जो 2 बेटे हैं, उनके बेटों की जो बेटियां हैं इस बच्ची के बराबर की हैं, तो यही उसको बताया गया है कि ये सब तो ये तुम्हारे भाई हैं। अब यहां पर हुआ ये कि इस बच्ची को किसी ने ये बात बता दी कि ये तुम्हारी मां नहीं, तुम कहीं फेंकी हुई थी। अब इसके मन में ये गलत बात डाला गया। जरा गौर करिए कि जिस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है, टाइम एक्यूरेट उपलब्ध है, कहीं फेंकी हुई होने वाली बात ही नहीं है। इस तरह की बात उसके दिमाग में आई। अब वहां पर उसको कहीं ना कहीं ये बात बार बार, बच्चा था, जब तक वो बहुत छोटी थी तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब 12 साल की अब हो चुकी है, उसका दिमाग सोच रहा है इस चीज को कि हमारे और माँ के उम्रों में इतना फर्क क्यों। सारे बच्चियों की माँ उनकी एक देखने में ऐसी, मेरी माँ जब भी कोई देखता है तो कहता है आपकी पोती है, ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग इन 2 बातों को जोड़ रहा है। और आज स्थिति उत्पन्न ये हो गई है कि उसका उस घर के लोगों के साथ बिहेव में बहुत, जो उसका व्यवहार है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है। इस बात को लेकर के ये बहुत ज्यादा चिंतित है। बहुत प्यार करती हैं, उनकी अपनी कोई बेटी नहीं, यही बेटी, इसलिए उन्होंने बेटी को गोद लिया था। पति उनके नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि पति ने ही इस लड़की को गोद लिया था। बहुत इससे प्यार करते थे, अपने खुद के बेटों से कहीं ज्यादा। लेकिन अब वो पिछले 3 वर्षों से नहीं रहे। सो सारी जिम्मेवारी इस बच्ची की इन्हीं के ऊपर है। इनका कहना है कि मैं सबसे अच्छे से अच्छे हॉस्टल वाला जो स्कूल है वहां पर इसको रख करके पढ़ाती हूं, कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ध्यान रखती हूं। और मैं ही नहीं, इसके जो दोनों भाई हैं वो भी वक्त बेवक्त जो भी खर्चे पैसे, हम लोग संपन्न हैं, जितना हो सके अधिक से अधिक इसके लिए करते हैं। हमें किसी प्रकार का ना कोई कष्ट है, न इस लड़की को हम कोई कष्ट देते हैं। लेकिन अब तक हम लोगों ने अपने मुंह से ये बात इस लड़की से नहीं बताया। क्या करें हम लोग। आइए इस लड़की की जन्म कुंडली को हम लोग देखें, क्या है इसकी कुंडली में, क्यों ऐसा कर रही है ये, और क्या करना चाहिए वर्तमान इन लोगों को। देखिए, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली है। लग्नेश बन जाते हैं गुरु। वो गुरु कहां पर बैठे हैं, तो इस कुंडली में जहां पर आप ये 6 नंबर देख रहे हैं, यहां देखिए, लग्नेश के घर में बुध गुरु और गुरु के घर में लग्नेश। कन्या लग्न हो, मिथुन लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, इन 4 लग्नों में लग्नों के मालिक दोनों केंद्र के मालिक बन जाते हैं। देखिए यहां पर धनु लग्न में 2 केंद्रों के मालिक कौन, गुरु और बुध, सप्तम स्थान और कर्म स्थान, इन दोनों भावों के मालिक बन जाते हैं बुध। और लग्न और सुख, इन दोनों भावों के मालिक बन जाते हैं कौन, तो वो हैं गुरु। तो लग्नेश गुरु कुंडली के 4th स्थान में, बुध के घर में, और 2 केंद्रों के मालिक बुध लग्न में बैठे हैं किसके घर में, तो गुरु के घर में। अब आइए, यहां पर हमें सबसे पहले जिस चीज पर गौर करना है, वर्तमान समय में इस बच्ची को चंद्रमा की महादशा चल रही है, और जिस चीज से
इसकी माता यानी मां खिन्न है, वो इसकी पढ़ाई लिखाई न करने से, इनकी बातों को न मानने से। तो सबसे पहले इसकी कुंडली में पंचम स्थान पर आइए, जहां पर आप इस कुंडली में ये 1 नंबर देख रहे हैं, यही है कुंडली का पंचम स्थान, ज्ञान का भाव। यहां पर राहु बैठे हुए हैं और राहु ज्ञान भाव में बैठने के चलते पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति का, बच्चों का मन हटने लगता है। सो इस बच्ची के साथ भी हो रहा है। आगे कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, जहां पर आप इस कुंडली में ये 12 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का चतुर्थ स्थान, यही कुंडली में मां का घर है। चतुर्थ स्थान से ही मां के बारे में विचार करते हैं। चतुर्थेश बनते हैं गुरु, कुंडली में 10वें स्थान में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से मां के घर को देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो वास्तविक मां है, उन्होंने होशो हवास में हर परिस्थिति को समझते हुए ही इनको दिया। तो और जिस घर में ये आई, वहां पर एक मां का जो सुख, पिता का सुख, इसको जो प्राप्त होना चाहिए हर तरह से, यानी कि हो सकता था कि अपने उस घर में जो वास्तविक मां हो, वहां पर ये सुख न पाती, जो सुख यहां ये पा रही है। तो उसका प्रबल कारण बना कि चतुर्थेश गुरु अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा बन जाता है माता का कारक। वो चंद्रमा कहां पर बैठा है? तो कुंडली के 6ठम स्थान में। देखिए, जहां पर आप इस कुंडली में ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 6ठम स्थान, यहां पर ये चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है। गुरु की 9वीं दृष्टि, अपने घर पर तो 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। यानी देखा जाए तो माता का सुख पूर्ण प्राप्त। अब हम बात करते हैं पिता की। कुंडली में पिता का जो भाव है, ये 2 भाव, कुंडली का 9वां और 10वां। 9वें स्थान से पिता के बारे में, 10वें स्थान से पिता के सुखों के बारे में हमें विचार करना होता है। तो जहां पर आप इस कुंडली में 5 नंबर देख रहे हैं, इस कुंडली का 9वां स्थान भाग्य स्थान, इस भाव के मालिक सूर्य जाकर के 12वें घर में बैठे हैं। और जहां पर आप इस कुंडली में ये 6 नंबर देख रहे हैं पिता से सुखों के बारे में, तो जरा गौर करिएगा, जो ओरिजिनल पिता थे उसका तो कोई सुख इसको प्राप्त नहीं हुआ, जो इसके बाद के पिता थे उसका भी ज्यादा सुख प्राप्त नहीं हुआ। अभी 12 वर्ष की है, लगभग 3 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी। तो उसका कारण बना पिता के घर का मालिक 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। और पिता से सुख की अगर बात करूं तो वो लग्न में बुध बैठा हुआ है। पिता ने वो सारी संपत्तियां, सारा सुख, बचपन में ही इसके नाम कई सारी वसीयतें, कई संपत्ति पहले ही कर चुके हैं, सारा सुख प्राप्त है इसको पिता का। अब ऐसा क्यों कर रही है? तो चंद्रमा इसकी कुंडली में उच्च का होकर के 6ठम स्थान में रोग रिपु ऋण भाव में बैठा हुआ है और इसको चल रही है चंद्रमा की महादशा, जो इस कुंडली में मारक बनते हैं, 8म स्थान के मालिक। हालांकि गुरु के लग्न में वो बहुत मारक नहीं है, गुरु के वो मित्र जैसे हैं, समभाव रखते हैं, लेकिन 8म स्थान के मालिक वो बनते हैं, जो कि कुंडली का 8म स्थान मृत्यु का भाव कहते हैं, मारक भाव कहते हैं। और मारकेश बने चंद्रमा जाकर के 6ठम स्थान में बैठ गए, कमजोर हो गए, और उसी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जिसके चलते इस बच्ची का मन भटकना। अब एक गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। गौर करिए, 12 साल की है, जब ये अपने हॉस्टल में रहती होगी और ये जब जब जाती होंगी तो सारी जो बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे होते होंगे सब, वो पूछते होंगे तुम्हारी दादी है? ये कहती होगी नहीं मम्मी है। तो वो सारे लोग यही कहते होंगे कि नहीं, क्योंकि वो बच्चे हैं, बाल स्वभाव है, हमारी मम्मी तो ऐसी नहीं है, तुम्हारी मम्मी ऐसी क्यों है? ये सारी बातें उस बच्ची के मन पर पड़ना, और अभी किसी ने ये कह दिया कि तुम तो फेंकी हुई थी, ये बात और ज्यादा। अब वो 2 बातों को जोड़ रही है, और तीसरी बात जो उसके दिमाग में आ रही है वो ये कि ये माँ है तो प्रायः उसके भविष्य के लिए डांटती रहती होंगी, उसको समझाती रहती होंगी। हर माँ को बच्चे को अपने माँ से जितना प्रेम होता है, उतना ही क्रोध वो माँ पर अपना जाहिर करता है। गौर करिएगा, हम भगवान के पास जाकर के उनसे शिकायत इतनी बड़ी मात्रा में क्यों करते हैं? गौर किया है आपने? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं और हमारा अधिकार। जरा गौर करिएगा, माँ से बच्चे जितना लड़ जाते हैं, जितना उन माँ को जवाब दे देते हैं, पिता को नहीं दे पाते। उसी तरह से जब आप किसी माँ की मंदिर में जाते हैं तो माँ से जाकर के शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये हमारे डीएनए में है ऐसा कि हम माँ से ही लड़ते हैं, माँ से ही शिकायतें करते हैं। तो माँ इसकी डांटती होंगी, और इस बात को, इसके दिमाग में जो बातें बैठी हैं, बाल मन है, ये इतना भी कच्चा है कि मैं चोर नहीं, समझ नहीं सकती अपने भविष्य के बारे में। ये उसने 2 बातें निकाली होंगी कि मैं इनकी बेटी शायद नहीं हूं, इसीलिए मुझे इतना डांटती रहती है। और कई बार इसने इस बात को कह भी दिया,
ये इधर ही पिछले 6 माह से हुआ है जब इसको किसी ने ऐसी बात इसके मन में डाल दी। अब इसकी मां इस बात को लेकर के चिंतित है कि हम लोग क्या करें। यह बात तो तय थी कि हमें कभी ना कभी इसको बताना था, लेकिन हम लोगों ने अभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। हम लोग ये सोचते थे कि जब ये समझदार हो जाए, परिस्थितियों को सब समझने लगे, तब हम लोग इसको ये बात बताएंगे। लेकिन जब आज ही ये बात जान गई है, हम लोग क्या करें? क्या इसकी कुंडली में ऐसा कुछ है कि हम लोगों का थोड़ा भी ध्यान रख पाएगी? तो एक नजर आइए इस बच्ची के द्वादशांश चक्र को भी हम लोग देख लें। वहां से माता पिता के बारे में विशेष रूप से विचार होता है। पिता तो अब रहे नहीं, मां के बारे में ही सारा विचार बचा है। गौर करिएगा कि मां की उम्र भी अब काफी है, लेकिन हां, इस बच्चे की सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं की हुई है। आइए एक नजर इसके द्वादशांश चक्र को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दर्शकों, ये द्वादशांश चक्र आपके सम्मुख है। इससे माता पिता के बारे में ही विचार किया जाता है। यहां गौर करिए, लग्न के मालिक बन जाते हैं बुध। कन्या 6 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात लग्न के मालिक बुध बन जाते हैं। वो बुध जाकर के कहां पर बैठे हैं? तो देखिए, जहां पर आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, बड़ा विचार करने वाली बात है। जन्मांक चक्र में लग्नेश बनते थे गुरु, वो जाकर के बुध के घर में बैठे थे। द्वादशांश चक्र में लग्नेश बनते हैं बुध, वो जाकर के गुरु के घर में बैठे हुए हैं। यहां एक परिवर्तन की स्थिति बन रही है। अब आगे देखिए, यहां पर गुरु कहां पर बैठे हैं? जो कि 2 केंद्रों के मालिक हैं, वो जाकर के बैठे हैं कहां पर? कुंडली के अष्टम स्थान में। कुंडली के अष्टम स्थान में। अब यहां 2 बातें गौर करने वाली बात है। 2 केंद्रों के मालिक बनकर के गुरु अष्टम स्थान में हो गए। जन्मांक चक्र में मां के घर के मालिक बनते हैं गुरु, वो अष्टम स्थान में हो गए। और चंद्रमा की बात करूं तो वो चंद्रमा बुध के घर में बैठा हुआ है, और इस लग्न में वो कारक नहीं होता, उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। और ये सारे ऐसे प्रबल कारण बने जिसके चलते इस बच्ची के मन में माता के प्रति दुराव आ रहा। लेकिन यहां फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की बातें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बच्ची निश्चित रूप से आप लोगों का ख्याल रखेगी। एक उम्र के बाद जब इसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता इसके अंदर आएगी, ये बात को समझ सकेगी। ये धनु लग्न की है, कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकती, ये निश्चित रूप से सही निर्णय लेगी। अभी इसका वक्त ही कहीं ना कहीं बुरा चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा की जो महादशा चल रही है, चंद्रमा इसकी कुंडली में मार्केश है, और मार्केश चंद्रमा षष्ठम स्थान में बैठे हुए हैं, जिसके चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले तो इसके मार्केश की शांति के लिए, ताकि इसके साथ कोई कुछ दुर्घटना न घटे, क्योंकि जब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा बालमन, तो कोई गलत कदम उठा लेगा। भगवान शिव की आराधना इस बच्ची के लिए एक अमोघ महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच बना करके धारण करिए, और इस कराइए इस बच्ची को, और साथ ही साथ इसको एक बार सब कुछ बताइए, जितना भी इसके समझ में आ सके इसको आप जरूर बताइए। छुपा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। बाकी और कुछ बात करने के लिए इस कुंडली में है नहीं। तो दर्शकों, ये थी एक 12 वर्षीय बच्ची की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः इसी समय हाजिर होऊंगा, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।